नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक गाना सुना होगा आपने, अपना सपना मनी मनी। इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, सबका एक गाना है। इस वक्त सबके मन में एक गाना गूंज रहा है, अपना सपना मोदी मोदी। अरे भाई, मोदी के प्यार में नहीं, मोदी की अच्छी राजनीति को देख के नहीं, मोदी के विकास के काम को देख के नहीं, मोदी ने दुनिया में जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है उसको देख के नहीं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि मोदी जी कब आप छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का पद। हम तो 4 जून को सपना देखने लगे थे जब 240 सीटें आपकी आई कि बस अब तो मोदी जी कुछ ही समय के मेहमान हैं, और सारी उम्मीदें हमारी टिकी थी जेडीयू के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कि भाई ये दोनों साथ में आए हैं तभी ये सरकार बन पाई है, और इन दोनों को समर्थन खींचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राहुल गांधी का बयान आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 99 सीट सिर्फ मिली थी राहुल गांधी को। सिर्फ 99 सीट मिलने वाले ने क्या कहा था जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? ये सवाल ही बेवकूफाना था, लेकिन क्या करें, अब हर क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं, तो हमारी फेटर्निटी में भी कुछ जन्मजात बेवकूफ हैं जो बेवकूफी भरा सवाल ही पूछेंगे। 99 सीट जिससे आई उनसे सवाल किया गया था राहुल गांधी से कि क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? 99 और 240, सोचिए कितना अंतर है, दुगने से भी ज्यादा का अंतर, 2.5 गुना का अंतर। लेकिन उसके बावजूद भी पूछने वाले ने पूछा, और सबसे इंटरेस्टिंग जवाब देने वाले राहुल जी ने क्या कहा था? राहुल जी ने कहा था कि अभी नहीं, अभी हम इसके बाद अभी हम नहीं करेंगे, मतलब बाद में कर सकते हैं। ये बाद में किसके भरोसे सोच रहे थे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे। और अब इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता हैं उनके मन के भाव खुल खुल कर सामने आ गए हैं। अंबेडकर पर जो सदन में चर्चा हुई वो आपको याद होगी, उसके बाद जिस तरह से विवाद बनाया गया, कांग्रेस पार्टी क्लिप कटुआ पार्टी बन गई, वो भी आपको पता है। वो खबर भी मैंने आपको विस्तार से बताई थी कि किस तरह से 12 सेकंड की क्लिप अमित शाह की चलाई गई और माहौल बनाया गया कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है। अब इस मौके का फायदा उठाने सबसे पहले आ गए हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल जी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और पूरा इंडिया अलायंस ये ख्वाब देख रहा था कि 2024 में तो बस नरेंद्र मोदी किनारे हो जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। और सर जी की हालत तो इतनी बुरी हुई कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में लड़ने के बावजूद भी सर जी को एक भी सीट नहीं दी। बड़ी उम्मीद थी सर जी को, लेकिन दिल्ली की जनता ने पानी फेर दिया। अब सर जी ने क्या किया? सर जी ने पत्र लिखा। किसको? सर जी ने पत्र लिखा जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को, टीडीपी को। उसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भाई लोग महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब का जो सम्मान नहीं करते वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा है, और भाजपा के इस बयान के बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें। केजरीवाल ने एक दिन पहले भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी किया था, आपको याद होगा, धरना भी दिया था और कहा था वो घर घर जाकर ये बात बताने वाले हैं। और उनको सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी? सबसे ज्यादा उम्मीद उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से थी, जिन्हें उन्होंने पत्र भी लिखा और कहा कि देश भर में करोड़ों लोगों की भावना को बीजेपी ने ठेस पहुंचाया है। अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय इसे सही ठहराया। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। तो अब लोग महसूस कर रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ क्यों हैं जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। ये पत्र लिखा। इसके बाद सर जी को जो जवाब मिला है, वो जवाब सुन के सर जी को दिन में तारे नजर आने लगे। दरअसल ये मंशा सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं, पूरे इंडिया अलायंस और राहुल गांधी पहले दिन से सपना पाले बैठे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे बीजेपी से और उनको मौका मिलेगा अपनी सरकार बनाने का। जबकि उनका यह सपना कभी सच नहीं होने वाला। ये लोग ख्वाब देख रहे थे कि 240 सीटें मिलने के बाद नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अब इनके होश उड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बिल ला रहे हैं जो ये सोच नहीं सकते थे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आए,
संविधान पर चर्चा में धो के रख दिया, जिसे कहते हैं ना कि चीरा फाड़ी, राजनीतिक चीरा फाड़ी कर दी कांग्रेस पार्टी की। इन सब की इनको उम्मीद नहीं थी। सब कुछ हो रहा था सदन में और अरविंद केजरीवाल बेचारे बाहर बैठकर देख रहे थे क्या करते। राज्यसभा में उनके सांसद संजय सिंह ने थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब तो हो नहीं पाए। वो आखिर क्या ही बोलेंगे संविधान पर। नई जुम्मा 4 दिन की उनकी पार्टी है। तो अब जो जवाब मिला है, ये जवाब सिर्फ सरजी के लिए नहीं है, ये जवाब राहुल गांधी के लिए भी है। राहुल गांधी जो ख्वाब सजाए बैठे हैं कि किसी तरह से समर्थन वापस लेगी जेडीयू और टीडीपी और उसके बाद हमारे साथ आएंगे और हम सरकार बना लेंगे, दरअसल जवाब उनके लिए है संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और ये समझ लीजिए, ये जो बातें कही गई हैं ये नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस लायक नहीं समझा अरविंद केजरीवाल को कि वो खुद जवाब देते। उन्होंने कहा इसको कौन जवाब देगा, ये तो इस लायक नहीं जिसको मैं जवाब दूं। उन्होंने ललन झा से कहा होगा कि आप लिख दीजिए खत इनको और इनको बता दीजिए कि इनकी असलियत क्या है। तो जो पत्र लिखा गया है जेडीयू की तरफ से केजरीवाल को, ये खासतौर पर राहुल गांधी को सुनना चाहिए। उनके लिए है इसमें मैसेज, उनके लिए भी है, पूरे इंडिया अलायंस के लिए मैसेज है कि क्या कहा है जेडीयू ने, किस तरह से आईना दिखाया है। आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आपका दर्द यह है कि उस दिन मैं आपको गठबंधन के नेता राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके परिवार की कलह खुल रही थी, सच से पर्दा हट रहा था। आपको भी जब कभी मौका मिला तो दलितों को हिस्सेदारी से दूर ही रखा और आज बाबा साहेब के अनुयायी बन गए हैं। केजरीवाल ने नीतीश से पूछा था कि शाह के बयान के बाद उनकी क्या सोच है, तो साफ साफ सोच नीतीश कुमार ने अपनी बता दी है। दरअसल नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, अमित शाह की बातों का हवाला दिया था। संजय झा ने उस पत्र में कहा है कि जनता दल की सरकार ने अंबेडकर को भारत रत्न दिया था, आईना दिखाया है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ है ना, आप उनकी तरफ से भी खत लिख रहे हैं ना। तो राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी सुनिए, अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में मिला, जब जनता दल की सरकार थी, तब भारत रत्न दिया गया। कब उनकी फोटो लगी संसद भवन में? तब जब जनता दल की सरकार थी, आपने तो वो भी नहीं करने दिया। ये सारी चीजें गिनाई हैं और ये कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए दलित पिछड़ों के लिए जो किया है वो नीतीश कुमार ने किया है। आप और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी उसे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं संजय झा? संजय झा कह रहे हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक राजद के साथ सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन आरजेडी के साथ कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में दलितों और अति पिछड़ों को आरक्षण तब मिला जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार किसके साथ मुख्यमंत्री बने थे? बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरह राहुल गांधी पूरे देश में जाति जनगणना की डुगडुगी बजाते हैं, लेकिन INDI अलायंस की बैठक में अक्सर हुआ यह कि जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर चर्चा करने की कोशिश की तो उसका विरोध किया, या फिर गठबंधन के नेता पीठ दिखाकर निकल गए। आपको याद होगा, इंडिया अलायंस बनाने वाले नीतीश कुमार ही हैं और सबसे पहले ये जो कास्ट सेंसस ने, इसको कास्ट सर्वे कहते हैं, ये बिहार में नीतीश कुमार ने ही कराया। तो कह रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस में चर्चा वो करते थे तो नेता जवाब नहीं देते थे। चले जो राहुल गांधी अब उछल उछल के संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना कि जाति जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना, वो सच में सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया थी। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई जब हम बात करते थे इंडिया अलायंस की बैठक में तो आप लोग जवाब नहीं देते थे, पीठ दिखा के चले जाते थे। तब आपको याद नहीं आया कि हमें जाति जनगणना करवानी है? अब आप नौटंकी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से कह रहे हैं भैया आपसे ना हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप केवल एरोगेंस दिखाओगे, आप केवल बदतमीजी करोगे। आप सदन में होगे तो जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा तो आप सांसदों को भड़काओगे, जो कभी किसी एलओपी ने नहीं किया। आप सांसदों से बदतमीजी करोगे, धक्का मार दोगे, चोट लग जाएगी, तब भी आपको सहानुभूति नहीं होगी। आप एक मानवीय भावनाओं के नाते भी किसी का हालचाल नहीं पूछोगे। आप एक महिला सांसद को डरा दोगे, उनके ऊपर चिल्लाओगे और उनको माफी मांगने भी नहीं जाओगे जब वो ये सब कहेंगी तो। लेकिन आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ नौटंकी करनी है। जितनी भी उम्मीदें जेडीयू और टीडीपी से हैं, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, इंडिया अलायंस को, अरविंद केजरीवाल को, उनको ये समझ लेना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत स्ट्रांगली नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं।
इसकी बहुत बड़ी वजह है नीतीश कुमार आरजेडी बीजेपी करके देख चुके हैं। वो इंडिया अलायंस में भी गए थे, उन्हें दिखा है कि उनको कितनी इज्जत मिली थी जब इस बात को कहा गया कि नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाए, संयोजक बना दिया जाए। राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था और भरी महफिल में, बैठक में मना किया। ये नहीं कहीं मैसेज भिजवाया होता, कुछ नहीं, भरी बैठक में इस बात पर एतराज जता दिया था। ये वो राहुल गांधी हैं। नीतीश कुमार को पता है, नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी के साथ आने में उनको कितनी आजादी रहती है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का पूरा ध्यान 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में है। उनको बिहार की राजनीति करनी है, उनको देश की राजनीति में नहीं आना है। जो इन लोगों ने शिगुफा छोड़ा था ना, नीतीश कुमार के मन में भी कुछ दिन लड्डू फूटे थे कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता, प्रधानमंत्री। अब वो भी समझ गए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उनको भी पता है कि उनको आंध्र प्रदेश की राजनीति करनी है, उनको वहीं पे रहना है। और उनकी ये राजनीतिक पारी, आप हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है सक्रिय राजनीति में, चुनाव लड़ने वाली राजनीति की मैं बात कर रही हूं। उनका एम है अपने बेटे को एस्टैब्लिश करना। इसके बाद वो चाहते हैं कि उनका बेटा एस्टैब्लिश हो। उन्हें आंध्र प्रदेश की राजनीति करनी है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं राष्ट्रीय राजनीति में आने की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, जिनके भी मन में 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू फूट रहे हैं, वो फूटते रहे, फूट के चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन उनका कुछ होना नहीं है। आप पत्र लिखिए, कुछ करिए, करवा ली अपनी बेइज्जती, करवा ली ना बेइज्जती अरविंद केजरीवाल जी, चैन पड़ गया। अपने साथ साथ राहुल गांधी की भी बेइज्जती करवा दी आपने। बताइए, आपके लपेटे में जेडीयू ने राहुल गांधी को भी ले लिया, उनको भी सुना दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। अब आप जिसके साथ है, इंडिया अलायंस अभी अघोषित रूप से, लेकिन है तो है ही। भले ही आप चुनाव हर जगह अलग अलग लड़ते हैं, एक दूसरे के मंच पर साथ खड़े नहीं होते, अलग अलग मुद्दों में संसद में भी अलग अलग हो जाते हैं, और जहां मौका पड़ता है, जहां लगता है इससे तो फायदा हो सकता है, तुरंत साथ। अंबेडकर वाली जब बात आई तो आपको लगता है अरे अंबेडकर जी की बात पे तो हम फायदा उठा सकते हैं, हम दिल्ली के लोगों को बरगला सकते हैं। इसीलिए सर जी ने घोषणा भी कर दी अंबेडकर सम्मान निधि की कि चलो इसी बहाने कुछ वोट मिल जाएंगे। मैं कह देता हूं कि दलित बच्चे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये सारे पैंतरे चले जा रहे हैं, लेकिन आईना दिखा दिया है खुद नीतीश कुमार ने और बता दिया है कि आप लोग किनारे बैठिए, जो आप लोग सपने देख रहे हैं वो कभी सच होने वाले नहीं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहेंगे पूरे 5 साल? आपका आकलन क्या कहता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।